प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम पर चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल क्यों हो जाती है? रिमेंबर अंडर आर्टिकल 356 व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, द प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, एंड नाउ द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स go in the hands of president. Means the president gives to himself the powers of that state's executive. तो अब उस स्टेट का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे उस स्टेट का गवर्नर will now look after day to day governance, the day to day daily administration of that state. और गवर्नर का जो मेन असिस्टेंट या आपका राइट हैंड होगा वो होगा उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी. इनफैक्ट प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम पर द ब्यूरोक्रेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंजॉयज अ लॉट ऑफ पावर्स, क्योंकि उस समय लोकल एमएलएज फंक्शनल नहीं होते हैं, विधानसभा फंक्शनल नहीं होती है, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स नहीं होते हैं. तो पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो डायरेक्शंस मिलते हैं वो मिलते हैं फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी. एंड ऑफ कोर्स चीफ सेक्रेटरी will work as per the directions of the governor. And remember, governor in this case is no longer the head of the state. He is merely an agent of the president who is looking after the state during the president's rule. इसीलिए president's rule के time पर chief secretary की position becomes very important and powerful.